हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर गुड। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स या फिर मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ेस क्या होती हैं। अब ये जो है टॉपिक रिलेट करता है पैथोलॉजी सब्जेक्ट से, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स या मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ेस। वो होती हैं जिसकी वजह से हमारी बोन की डेंसिटी या स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज़ हो जाती हैं, तो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगती हैं, कुछ कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। अब क्या होता है कि एक हेरिडिटरी बोन स्ट्रॉन्ग और डेंस होती है, लेकिन उसके अंदर जो मेटाबॉलिक चेंजेस आने की वजह से बोन की डेंसिटी जो है, उसकी थिकनेस जो है वो रिड्यूस हो जाती है, तो बोन की स्ट्रेंथ भी ख़त्म हो जाती है। बोन को जो है ये बहुत ज़्यादा वीक बना देती है, प्रॉन टू फ्रैक्चर। अब क्या होता है, इसके अंदर कंडीशंस जो डेवलप होती हैं वो तीन होती हैं: ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया एंड पैचेट डिजीज़। तो इस वीडियो में आज की हम जो है डिस्कस करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। अब ऑस्टियोपोरोसिस बताने से पहले जो है मैं एक चीज़ बता दूं, ऑस्टियोपेनिया। ऑस्टियोपेनिया क्या होता है? अर्ली साइन है ऑस्टियोपोरोसिस की। मीन्स जिस पेशेंट को जो है ऑस्टियोपेनिया होगा, अगर वो जल्द से जल्द ट्रीट नहीं हुआ तो वो कन्वर्ट हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस में, ठीक है। नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट द ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें बोन मास की रिडक्शन हो जाती है, बोन की जो टिश्यूज़ का अमाउंट है वो डिक्रीज़ हो जाता है। अब ये जो बोन का मास डिक्रीज़ होता है तो बोन के स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आती हैं, ठीक है। बोन मास के रिड्यूस होने की वजह से जो भी चेंजेस आ रही हैं उसका सारा अफेक्ट जो है वो बोन की स्ट्रेंथ पर पड़ता है, जिसकी वजह से बोन जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, अनहेल्दी होती है। तो फिर बोन पर ज़रा सा भी मिनिमल फोर्स लगेगा तो क्या होगा, बोन जो है फ्रैक्चर हो सकती है इजीली, ठीक है। अब क्या होता है कि दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेटाबॉलिक बोन डिजीज़। अब ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप होती है मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ की, ठीक है। उसके बाद क्या है पॉइंट कि सारी जो है बोन्स इंक्लूड होती तो हैं, लेकिन जो है कुछ कॉमन साइट्स होते हैं, लाइक हिप हो गया, रिस्ट और स्पाइन। स्पाइन यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर स्पाइन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें जो है ज़्यादा कॉमन होती हैं जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स होता है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देख लें, यहाँ जो है हाई बोन डेंसिटी, ये हेल्दी बोन है, और यहाँ पर जो है लो बोन डेंसिटी है, तो ये ऑस्टियोपोरोटिक बोन है। यहाँ पर हेल्दी स्पाइन नज़र आ रही है आपको, और यहाँ पर ऑस्टियोपोरोटिक स्पाइन नज़र आएगी। ये कंप्रेशन फ्रैक्चर की वजह से होती है। जैसे मैंने बताया कि इस पर जो है स्पाइन पर ज़्यादा फोर्स लगता है, ये कॉमन साइट है, ठीक हो गया। अब क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस के कॉजेस, कॉमन कॉजेस कौन से होते हैं? सेनाइल एंड पोस्ट मेनोपॉजल। अब क्या है, सेनाइल क्या करता है? रिफर्स करता है ओल्ड एज को, ठीक है। ये 50+ वुमेन के अंदर पाई जाती हैं। अब क्या होता है कि एजिंग हो जाती है, एजिंग हो जाती है। एजिंग एक नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ओल्ड एज में पाया जाता है, एल्डर्स में, कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो बोन की डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है, ठीक हो गया। इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिजॉर्प्शन होती है बोन की, मींस कि बोन की फॉर्मेशन नहीं होगी, ब्रेक डाउन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो रिजॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो ब्रेक डाउन हो जाएगी बोन, सेम बात हो गई, ठीक है। उसके बाद है पोस्ट मीनोपॉजल। पोस्ट मीनोपॉजल जो है ये ऑस्टियोपोरोसिस वुमेन को होता है मीनोपॉज के बाद। तो इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से बोन डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। अब एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या होता है कि वो बोन की डेंसिटी को मेंटेन रखता है। अब इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो बोन मास जो है वो लॉस हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि ऑस्टियोपोरोसिस कॉज हो जाता है, ठीक है। अब सेकेंडली जो है हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस के अंदर हमारे पास क्या है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, रेडियोलॉजिकल प्रेजेंटेशन एंड बायोकेमिकल टूल्स।
सबसे पहले क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, इसमें क्या होता है, इसमें जो है फैमिली हिस्ट्री आ जाती है और हिस्ट्री ऑफ टिपिकल फ्रैक्चर लाइक हिप हो गया, रिस्ट एंड बैक। देन हम बात करते हैं रेडियोलॉजिकल प्रेजेंटेशन के अंदर क्या क्या आ जाता है, एक्सरे आ गया, डैक्सा स्कैन आ गया, ठीक है, जैसे आप एक्सरे में देख रहे हैं एक नॉर्मल बोन है और एक ऑस्टियोपोरोटिक बोन है। उसके बाद जो है बायोकेमिकल टूल्स, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग एस्ट्रोजन का लेवल चेक करवाएंगे विटामिन डी लेवल चेक करवाएंगे, ठीक है। स्पेशली जो है ये पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन जो होती हैं उनके लिए होता है कि हम जो है उनका एस्ट्रोजन लेवल लाजमी चेक करवाएं, ठीक है। नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट द ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया क्या होती है? ओस्टियोमलेशिया जो है एक ऐसी डिजीज़ है जो कि बोन को बहुत ज़्यादा वीक बनाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉन बनाती है टू द फ्रैक्चर। ये जो है मेनली अडल्ट्स के अंदर पाई जाती है। ये क्या करते हैं, बोन के जो मिनरल होता है उसको डिक्रीज़ करवाता है, जैसे कि कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, और ये उन बोन को लीड करते हैं जो कि मोर सॉफ्टर और फ्रेजिल होती हैं, ठीक हो गया। अब सॉफ्टर बोन क्यों होती हैं? क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी, अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इसी वजह से जो है वो ऑस्टियोमलेशिया कॉज होता है कि विटामिन डी जो है वो एब्जॉर्ब करता है कैल्शियम को। अब कैल्शियम ही एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या होगा, बोन जो है वीक हो जाएगी और ऑस्टियोमलेशिया कॉज होगा, ठीक है। अब इसके कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो क्या होगा कि इसके अंदर जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब विटामिन डी जो है वो हमें सनलाइट से जनरेट होता है हमारी स्किन के अंदर, और जो है हम डाइटरी से भी ले सकते हैं। अब क्या होता है कि कुछ जो है एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर सनलाइट का एक्सपोजर जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है और विटामिन डी लेने की जो है उनको विटामिन डी जो है नहीं मिलता, लो डाइट होती है, तो क्या होगा कि वहाँ पर जो है ऑस्टियोमलेशिया ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होता है। ये कॉमन रीज़न है ऑस्टियोमलेशिया का, जो विटामिन डी डेफिशिएंसी है, ठीक है। इसके अंदर जो है दो कंडीशंस बताई हैं जो ऑस्टियोमलेशिया है, वो तो मैंने अभी बात की थी कि वो अडल्ट के अंदर पाई जाती है, और एक जो है वो रिकेट होती है जो कि चिल्ड्रन के अंदर पाई जाती है, ठीक हो गया। उसके अंदर भी कैल्शियम का लॉस हो जाता है तो कॉज होता है, रिकेट्स कॉज होता है। देन हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, कि इसके अंदर जो है ब्लड टेस्ट होगा और बोन के एक्सरे होंगे, ठीक हो गया। आज का ये मेरा लेक्चर अगर समझ आया है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।